पानी जो है वो कितनी बड़ी नीड है, याद रखिएगा, मदनी चैनल के नाजरीन भी सुन रहे हैं और ये बड़ी कमाल की तहकीक है। इस कायनात का जो राब्ता है जिंदगी से, यानी अगर ये दुनिया जिंदा है, मैं इसको आसान लफ्जों में बयान कर दूं तो ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से जिंदा है। देयर इज द लिंक ऑफ लाइफ ऑफ दिस यूनिवर्स इज फ्रॉम रेन। बारिश से ये कायनात चल रही है। अब जरा गौर कीजिएगा क्यों, अब मैं इसको प्रूफ करता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि इंसानी बॉडी के लिए पानी जरूरी कितना है और उसकी नीड कितनी है। आपको पता है हमारे जितना भी वजन है, अगर किसी का 100 किलो वजन है तो 70 किलो उसके जिस्म में लिक्विड है, 70 किलो पानी है, दूसरे लफ्जों में, चाहे वो खून की शक्ल में चाहे वो पानी की शक्ल में। यानी 70% ऑफ आवर बॉडी जो वेट है वो पानी में, बाकी चीजें दूसरी हैं। तो अब जरा गौर कीजिए कि जैसे ही ये लेवल कम होता है ना, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो, वो रोना शुरू कर देगा उसको, क्योंकि वो कह तो नहीं सकता प्यास लगी है। अगर 7.5 अरब लोग इस कायनात में हैं और सबको अपनी बॉडी का वो रेशियो मेंटेन करने के लिए पानी कितना रिक्वायर्ड होगा, अल्लाह सबको पानी पहुंचा रहा है। 7 अरब लोगों में कोई ऐसा नहीं है जिस तक पानी नहीं पहुंचता। पानी नहीं पहुंचेगा तो वो प्यासा मर जाएगा, नंबर 1। और सिर्फ इंसान को पानी नहीं चाहिए, कायनात में जितने जानवर हैं, जितने परिंदे हैं, जितने दरख्त हैं, आप अगर हिसाब करें ना कि रिक्वायर्ड ऑफ वाटर इन यूनिवर्स, रोजाना दुनिया को कितना पानी चाहिए चलने के लिए। अब इस पानी को, अगर ये पानी कीमत से होता तो गरीब तो प्यासे मर जाते। अल्लाह ने इस पानी को जितनी जरूरत थी उतना मुहैया कर दिया, आसान कर दिया और फ्री रखा। आप देखिए इसको करने के लिए मेहनत कोई नहीं है। अब आइए, ये पानी मिलता कैसे हमको? हम और आप तो रोजाना पानी पी रहे हैं। समझिए जरा, पानी का दुनिया में आने का एक ही रास्ता है, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ बारिश है। हाँ, ये जितनी नहरें चल रही हैं ना, जो हम पानी पी रहे हैं, जितने कुएं हैं, बेसिकली इसकी स्टार्ट बारिश से है। अब जरा समझिए अल्लाह की कुदरत का निजाम देखें। अल्लाह, समुंदर दुनिया में 67% पानी है ऑलमोस्ट, लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं है। 33% जो खुश्की है, उन सबको पानी चाहिए, अल्लाह की शान देखें, मगर अल्लाह ने 67% कायनात में पानी रखा, वो पीने के लायक नहीं है। अब ये पीने के जो लाइक पानी नहीं है, वो लाइक कैसे हो इन 33% दुनिया वालों के लिए, जमीन वालों के लिए? अगर आप कैलकुलेट करें, 7 अरब, एक तहकीक मैंने बयान भी की थी कि 7 अरब अगर इंसान है तो 70 अरब जानवर है, 10 टाइम मल्टीप्लाई, 700 अरब परिंदे हैं, ठीक है। दरख्तों की तो मसला ही कोई नहीं कि कितने हैं, तो अरबों खरबों होंगे। तो अगर इन सबको कैलकुलेट करें तो बिलियंस एंड बिलियंस गैलन्स डेली रिक्वायर्ड है। अब आप देखें कुदरत का शाकार, धूप पड़ती है और यही जो बुखारात की सूरत में समुद्र का पानी पहले आसमान की तरफ जाता है, ठीक है। साइंस यही कहती है ना, अरबों टन पानी, नॉट गैलन्स, अरबों टन पानी रोजाना की बुनियाद में आसमान पे जा रहा है बादलों में। मुझे बताएं वो पाइपलाइन कहां है? ये किस मोटर के जरिए ऊपर जा रहा है और कौन सा पाइप है जो उसको ऊपर लेकर जा रहा है? अल्लाह, कौन सा निजाम है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन डेली बेसिस पे हो रहा है? ठीक है जनाब, पहुंच गया ऊपर। आप सबने जहाज में सफर किया है, मेरी तो आधी जिंदगी उसी में गुजर गई है। अब मैं जब भी जहाज मेरा बादलों को क्रॉस करता तो मैं, किधर है वो टैंकी जिसमें पानी पड़ा हुआ है, कहां महफूज हो रहा है? कौन सी टैंकी है? जहाज 1 सेकंड में बादलों को क्रॉस कर जाता है, नजर कोई नहीं देख सकता कि वो अरबों टन, थोड़ा बहुत पानी नहीं है। बारिश बरसे, कभी इसका वजन करो तो कितना टन पानी बरसता है। ये महफूज कहां है? नोबडी इवन सी नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता। ये बादलों में पानी है, अच्छा, ये वो ओवरहेड टैंक है जो हमें नहीं पता कहां है, लेकिन सेव है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बारिश बरसती है, लेकिन गया तो खारा पानी था ऊपर जी, जो नीचे आया द मोस्ट बेस्ट मिनरल वाटर इन द वर्ल्ड, वो रेनिंग वाटर। अल्लाह ने माए मुबारक कहा ना कुरान में, ये फिल्टर प्लांट कहां लगा हुआ है? आप जरा सोचिए, वो पाइपलाइन किधर है, वो स्टोरेज किधर है, वो फिल्टर प्लांट किधर है? चलें जनाब, ये भी समझ आ गया, कुदरत का नजारा है, साफ हो गया, पानी दुनिया को मिल गया। अब सवाल यह है कि जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं दुनिया में, पाकिस्तानियों को ये नेमत पता ही नहीं है कि हम समंदर वाली मुल्क हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जिनमें समंदर ही नहीं है, उनके पोर्ट्स ही नहीं है, वो किसी और मुल्क पे इंपोर्ट करते हैं, फिर अपना सामान बजरिया रोड मंगवाते हैं। अब सवाल ये बनेगा कि अगर ये पानी ऊपर जाता और बरस जाता तो जो मुल्क समुद्र के किनारे होते उनको पानी मिल जाता। जो पेशावर है हमारा, वो तो वहां समुद्र नहीं है, वहां पानी कैसे जाता है? अल्लाह का ट्रांसपोर्टेशन निजाम देखें, हवा चलाई कि ये जो टैंक भरे हुए ऊपर पानी के बारिश के हैं, ये हवा के जरिए पेशावर तक भी पहुंचते हैं, उन मुल्कों तक भी जाते हैं कि जहां समुद्र नहीं है। याद रखिएगा, बारिश जो है मिली समंदर से है, लेकिन बरस रही है उस जगह पर जहां दूर दूर तक समुद्र नहीं है। अल्लाह ने उधर वो बादल पहुंचा दिए, ठीक हो गया। अब पानी बरसा, चले जनाब, पानी मिल जाता, जितनी प्यास लगती उतना बरसता, फिर संभालते किधर इस पानी को?
अल्लाह ने जमीन को ये सलाहियत दी है वाह, वाह। कि इस पानी को स्टोर कर लेती है। वाह। ये जमीन पानी एक्स्ट्रा चूस लेती है। अब आप बोरिंग करके इसको निकाल लें, आप कुआं खोद के निकाल लें, कमाल देखें, जमीन के अंदर जाकर पानी बाहर निकलता है, वो भी साफ निकलता है। वाह। ना उसमें कोई गंदी आमिजिश होती है, वो भी पानी पीने के काबिल रहता है। अल्लाह ने नीचे भी ये निजाम दिया, ये अंडरग्राउंड स्टोरेज हो गया। अच्छा जनाब, अब हमारे फ्रिज में हम क्या करते हैं, पानी एक्स्ट्रा होता है तो हम ठंडे बर्फ जमा लेते हैं। अल्लाह का निज़ाम देखें कि बहुत गर्मी पड़ी, ज़मीन भी सूख गई, पानी निकाल के ख़त्म हो गया। लेकिन जिन दिनों में बारिश बरसी थी ना, तो जो नॉर्दर्न एरियाज थे, शमाली इलाका जाते, वहां बरसने वाली बारिश बन गई बर्फ सारी, वो बन गए सारे ग्लेशियर, वो आपका कोल्ड स्टोरेज में पानी जमा हो गया। जैसे ही गर्मी पड़ी, दुनिया की नीड बढ़ी, लोगों की प्यास बढ़ी, उस बर्फ ने पिघलना शुरू कर दी और वहां से नदियों का निजाम शुरू हुआ। वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो पूरे दुनिया को पानी मिलना शुरू हो जाता है। यानी जब नीड बढ़ती है तो स्टोरेज पहले हो जाती है। सर्दियों में पानी स्टोर हो रहा होता है, गर्मियों में आपको सप्लाई हो रहा होता है। 7-7.5 अरब लोगों को रोजाना रब पानी। आप कुछ स्पेशल डाइट आजकल कर रहे हैं, वो क्या स्पेशल डाइट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस हवाले से भी अगर कुछ ये राज की बात लाई। ये तो अंदरूनी सवाल आपने जो है ना, वो ऐसा तो ना करे ना। मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ, 10-12 साल शुगर का जो मरीज होता है ना, मुझे जानते हैं, जितना मेरा ट्रैवल है, जितना मेरा शेड्यूल है, शुगर के मरीज के लिए ये सब चीज़ें कैरी करना इतना आसान नहीं है। मगर मेरे साथ हुआ ये कि मैं पहले तो ठीक चलता रहा, मगर अब से 6 महीने यानी 1 साल पहले से मेरी शुगर ने इंक्रीज़ करना शुरू किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रॉपर्ली चेक करता रहा और 6 महीने पहले मेरी शुगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब मैं कंफ्यूज था कि मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ और बहुत कम खा रहा हूँ और मैं अपनी डाइट को कंट्रोल भी कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं खा रहा, लेकिन मैं अपनी शुगर को पकड़ नहीं पा रहा था और वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। फिर मेरी नज़र से एक फार्मूला गुजरा और वो फार्मूला है GPS। अब इसके ये फार्मूला क्या है, तमाम खास तौर पे शुगर के जो पेशेंट्स हैं और जिसको शुगर नहीं है वो भी ज़रा गौर से सुन लें, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं। मैं सिर्फ अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, आप ये तमाम बातें अपने डॉक्टर के मशवरे से अमल कीजिएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों पर न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बैरून मुल्क के डॉक्टर से भी मशवरे करके इस पर अमल किया और आज मैं आपको नतीजा बताने जा रहा हूँ। तो मेरी शुगर जो थी, चले बता देता हूँ, मेरी शुगर 9.9 तक पहुँच गई, बढ़ते बढ़ते 9.9 तक पहुँच गई, जो कि HB1C जो होती है 3 महीने की शुगर, और ये ग्रेजुअली बढ़ती गई, 7 से करते करते 8 पहुँची, 9 पहुँची और 9। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं रुक रही शुगर, दवाइयाँ चेंज करके देख ली। तो फिर वो GPS फार्मूला मेरी नज़र से गुजरा कि शुगर सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती है। ये 3 चीज़ें हैं, G फॉर ग्रेन्स, P फॉर पोटैटो, S फॉर शुगर। ये 3 चीज़ें अगर आप छोड़ दें तो आप बगैर दवाई के शुगर पे काबू पा सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो पहले 2 दवाइयाँ खाते थे, फिर उनकी शुगर 2-5 साल बाद दवाइयों ने असर ख़त्म किया, वो 4 टैबलेट पे पहुंचते हैं, फिर दवाइयों असर ख़त्म करती है, वो इंसुलिन पर पहुंचते हैं और एक वक्त आता है कि उनकी 25-30 साल पुरानी शुगर के बाद इंसुलिन भी काम नहीं करती है और फिर बेचारे आज़ा कटते हमने लोगों के देखे। तो अब इस फार्मूले का जो मुझे बताया गया कि इस फार्मूले पर अमल करने से आप शुगर को रिवर्स कर लेंगे और आप दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मगर अब मैंने खुद अमल करना शुरू किया। अब उसका थोड़ा सा अमल मुश्किल ये है कि उसमें ग्रेन्स यानी आपको उसमें रोटी छोड़नी पड़ेगी, उसमें आपको चावल छोड़ना पड़ेगा, अनाज जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मुझे पता चला कि एक रोटी 4 चीनी जितना अंदर जाके काम कर रही है, वो चीनी नहीं है उसमें, लेकिन वो अंदर जाके कार्बोहाइड्रेट्स उतने बना रही है। अगर आपने 2 या 3 रोटियां खा ली हैं तो आपने 12-15 चम्मच शुगर खा ली समझ लें, और तो शुगर कहाँ से कम होगी। तो अब रोटी को छोड़ना था। अच्छा, रोटी मेरे लिए इतना मसला नहीं था, हम मेमनों के लिए चावल बड़ा मसला है, हम चावल बहुत खाते हैं, तो चावल छोड़ना था, रोटी छोड़नी थी, पोटैटो खैर वैसे भी इतना ज़्यादा मरगूब नहीं था, और शुगर वाली तमाम चीज़ें, बेकरी की तमाम आइटम्स। राशिद भाई, अल्लाह की रहमत से मैंने ये करते हुए मुझे 4 महीने हो गए। आज 4 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैंने ईद के यानी एक दिन पहले 2 दिन पहले टेस्ट करवाया है, मेरी शुगर 7.8 हो गई है, 9.9 से 7.8 हो गई है। और मज़े की बात यह कि पिछले 2 महीनों से मैंने दवाई खाना भी छोड़ दी है। ये मैंने दवाई के बगैर रिकवर किया। अगर मैं दवाई खा रहा होता तो ये 6.5 हो चुकी होती, लेकिन मैं क्यों अपने अंदर केमिकल डालूं। मैं डॉक्टर से मुसलसल मशवरा करता रहा, तो डॉक्टर साहब ने कहा आप चेक करते रहे और कम हो रही है तो अब आधी आधी करते रहे दवाएं। तो अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं पूरे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह दवाई नहीं खाता हूं। फिर उसके बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल था 220, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं, और आज कल की रिपोर्ट के मुताबिक 146 हो चुका है, विदाउट एनी मेडिसिन। सिर्फ मैंने डाइट से इसको कंट्रोल किया है। कुछ फैटी लिवर के भी प्रॉब्लम्स थे, वो कम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत सारी चीज़ें। मेरा तकरीबन 7 किलो वज़न कम हो गया।
मैं वजन कम करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, मैंने कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की, मैं खा प्रॉपर रहा हूँ, पेट भर के खा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने खाना कम किया है, मैंने सिर्फ इन 3 चीज़ों से अपने आप को पीछे किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, जब मैंने 2 महीने में रिजल्ट देखना शुरू किया, मैंने आसपास के दोस्तों को बताना शुरू किया। मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे अरकान शूरा भी हैं, हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान भी हैं, आप यकीन करें अगले 1-2 महीनों में जो उनकी मुझे कॉलें आई हैं, जो शुगर के पेशेंट थे, वो कहते हैं हमारी शुगर नॉर्मल हो गई है, लोगों की इंसुलिन छूटना शुरू हो गई है, वो इंसुलिन से दवाई पर आना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद अच्छी नीयत के साथ अपना शेड्यूल बताता हूं, क्योंकि कुछ लोग जब मैं ये बताता हूं ना तो वो कहते हैं यार रोटी और चावल के बगैर जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक है ना, मैं 4 महीने से जिंदा हूं और मैं पहले से अच्छी लाइफ गुजार रहा हूं, बहुत फ्रेश फील करता हूं। अब उसका तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहले तो जब तक आप इसको साइड पे करेंगे ना तो फिर आपको चीज़ें बहुत सारी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। पहले तो हमें नज़र ही एक ही चीज़ आती है ना कि भाई 3 रोटियां खानी है रोज़ की या 2 प्लेट चावल खाने हैं। तो जनाब आप अल्हम्दुलिल्लाह सलाद, फ्रूट और फिर आप गोश्त डायरेक्ट थोड़ा सा ले लें, आप बॉयल अंडे खा लें, अगर आपको फ्राइड एग भी खाने तो कम तेल में तल के चम्मच से खा लें अंडे। मैं 1-2 दिन पहले एक जगह गया, दोस्त के घर दावत थी, बड़ा बेहतरीन कह रहा है ईद आ रही है अब्दुल हबीब भाई, गोश्त नहीं बनाया, दाल चावल बनाया। अच्छा, अब मैं पहले क्या करता था, जब शुरू में मैंने डाइट शुरू की तो मैं लोगों को बताता था मैं रोटी चावल नहीं खाता, तो फिर लोग क्या करते थे बेचारे, वो बारबेक्यू मंगवा रहे हैं, महंगे महंगे खाने मंगा रहे हैं। मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है, तो अब मैंने बताना छोड़ दिया है। अब मैं नखरे नहीं करता, मैं कहता हूँ मैं आपके घर आ जाऊँगा, जो भी दावत है। तो दाल चावल बनाया तो बड़ा कमाल का, हमारे यहाँ मशहूर है दाल चावल ना, तो सारे दोस्त खा रहे थे। तो मैंने कहा आप क्या खाएंगे, मैंने बिल्कुल खाऊंगा। मैंने लिया, मैंने दाल की प्लेट भरी, उसमें लौकी शरीफ निकाली और मैं चम्मच से दाल खाने लगा। मैंने लौकी खाई, हर दस्तरखान पे थोड़ा बहुत तो सलाद होता है, मैंने सलाद खाया। देखिए एक फार्मूला अगर आपको समझ आ जाए ना कि आपके वजन का 1% आपका पेट होता है। किसी का 80 किलो वजन है और 800 ग्राम में पेट भरेगा। अब मेरे पेट के अंदर अगर 700 ग्राम की जगह है तो मैंने ये सोच लेना है कि मैंने 700 ग्राम भरना किससे है। याद रखिए, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाता हूँ, आपके साथ सबके साथ हुआ होगा कि कभी आपको बड़ी शदीद भूख लगी होगी, बचपन में तो ज़्यादा हुआ था, हम गरम गरम रोटी लेने जाते थे और आते आते ही एक रोटी पूरी खा जाते थे। मम्मी ने मंगवाई होती थी रोटी, तो भूख इतनी लगी होती थी वही रोटी खा जाती, क्योंकि भूख लगी होती थी, ना सालन था ना कुछ था, क्योंकि भूख लगी थी। और ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कभी दोस्तों के साथ दाल चावल खाया होगा या दाल रोटी खाई होगी, पेट भर गया। अब दुनिया की बेहतरीन चीज़ आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहते हैं, यार अब तो पेट भर गया। इट मीन्स पेट ही भरना है, लज्जत तो ज़बान तक है। तो अगर आप इस 700 ग्राम की इस प्रॉपर थैली को अच्छी चीज़ों से भर लेते हैं तो आपको फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, आपका पेट भर जाएगा। तो पहले कोशिश ये करें कि फ्रूट या सलाद सामने आ जाए, 300-400 ग्राम वो खा लें, ठीक है। अब उसके बाद जो खाना खा लें। तो अब आप 400 ग्राम वो खाएंगे जो अगर मिसाल के तौर पे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है तो वो आधा तो आपने अच्छा खा लिया। यानी बहुत सारी चीज़ों को अगर आप आज सेहत के मामला जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको अगर आप सुन्नत से कनेक्ट करें तो बहुत चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आप ये कर कर रोज़ चेक भी करें। मुझे किसी ने कहा मोटिवेशन कैसे मिलती है आपको, मैंने कहा मुझे रोज़ रात को तोहफा मिलता है। कहते कैसे, मैंने कहा मैं रोज़ पूरा दिन गुजार के सोने से पहले खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरी पूरे दिन की डाइट में बगैर दवाई पिए मेरी शुगर नॉर्मल है। मैं अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाता हूँ कि मैंने इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं खानी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका नतीजा देख रहा हूँ। तो अच्छी नीयतों के साथ खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो दूसरों के लिए भी अच्छा बने। तो मैं जो अपने लिए अच्छा समझ रहा हूँ आपको बताया है।